मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। ऐसे आपसे उम्मीद है कि इस चैनल को आप प्यार दें, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन के बारे में आपको बताते रहते हैं। आज हमारा विषय है कि आपने देखे होंगे कि जटाधारी साधु, शरीर पर राख मले हुए, ये कौन होते हैं, कहाँ जाते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, कि इनका दाह संस्कार कैसा होता है, इनके बारे में क्या क्या रहस्य हैं। क्योंकि आपने इनका एक पक्ष देखा है कि वो शरीर पर राख मलकर घूमते हैं और समाज से दूर रहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, और खासकर कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका दाह संस्कार किस प्रक्रिया से किया जाता है, इस पर हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने बताया कि अखाड़े हैं, कितने अखाड़े हैं, इन अखाड़ों में शैव धर्म से कौन जुड़े हुए हैं, वैष्णव से कौन जुड़े हुए हैं, उदासीन कौन है, और फिर उसमें आपने बताया था कि नगा साधु कौन है, अघोरी कौन है। अघोरी पे हम एक दिन और चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अघोरी साधु और नगा साधु, ये दो ऐसे होते हैं जो समाज से दूर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, समाज में नहीं आते हैं। सिर्फ ये आपको कुंभ में ही नजर आएंगे। आजकल जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें ये सब है। तो ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता के, और फिर इनकी जो जीवन पद्धति है और इनका जो अंत समय आता है वो कैसा होता है। देखिए, भारत भूमि जो है ऋषियों मुनियों की भूमि है। पग पग पर यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। आजकल प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। लाखों सन्यासी, साधु, संत का वहाँ समागम है। सबसे ज़्यादा चर्चा और आकर्षण का जो केंद्र बने हुए हैं या जो होते हैं समाज में, वो नागा साधु और अघोरी साधु होते हैं। कारण क्या है कि इनकी बड़ी रहस्यमयी दुनिया होती है। इनके बारे में सामान्य आदमी को, आम आदमी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और उसका कारण क्या है कि जहाँ अघोरी शमशान में रहते हैं, वही नागा साधु जो है समाज के कौतूहल से, वातावरण से दूर पहाड़ों पर, कंदराओं में, गुफाओं में या अपने अखाड़ों में प्रकृति के बीच में रहते हैं और समाज से जंगलों में रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं। कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या खाते हैं, क्या है, उस पर भी बात हो गई। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको इस बारे में वीडियो मिल जाएंगे कि ये कौन है और कैसे बनते हैं। उनकी बनने की बड़ी कठिन परीक्षा होती है, IAS से भी भयानक परीक्षा होती है। उसके बारे में आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। अब आज सवाल आपने किया कि इन दोनों लोगों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। देखिए, सनातन परंपरा में जन्म से लेके और मृत्यु तक संस्कार होते हैं। 16 संस्कार जो हमारे माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उन संस्कारों का पूरी तरीके से पालन किया जाता है। और उनमें सबसे जो आखिरी संस्कार होता है वो होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, जब मनुष्य अपनी इस लोक की यात्रा पूरी करके और अनंत में गमन करता है, अपने शरीर को छोड़ता है। अब आम आदमी के बारे में तो लोगों को पता है कि सनातन धर्म में मुखाग्नि दी जाती है, दाह संस्कार किया जाता है। नागा साधु और अघोरी साधुओं के लिए क्या किया जाता है, कैसे इनका अंतिम संस्कार होता है, तो उसके पीछे जो है, दरअसल ये दोनों ही, नागा साधु और अघोरी साधु, इन दोनों को मुखाग्नि नहीं दी जाती है। मुखाग्नि इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि ये नागा साधु या अघोर संप्रदाय को अघोरी बनने की परंपरा में पहले ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। आपको पता है कि पहले हमने बताया भी था पिछली बार कि नागा साधु बनने से पहले उसको जो है 17 पिंडदान करने होते हैं जी। 16 परिजनों के और एक अपना पिंडदान। तो वो पिंडदान का मतलब ये है कि आपका पुराना जीवन खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है कि नागाओं
और अघोरी संप्रदाय दोनों ही साधुओं, और उनकी मान्यता ये है कि उनका शरीर पंच महाभूत अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो मृत्यु के बाद उनके शरीर को भी इन्हीं तत्वों में समाहित कर देना चाहिए। अब चूंकि इसमें अग्नि भी, आप कहेंगे कि अग्नि में क्यों नहीं, मुखाग्नि क्यों नहीं देते, तो मुखाग्नि इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो अपना पिंडदान पहले ही कर चुके होते हैं। तो इसलिए मुखाग्नि नहीं दी जाती। अब बचा क्या, अब उनको या समाधि दी जा सकती है। और वो समाधि चूँकि उनका मानना है कि हमारा शरीर नहीं, और उनका क्या, सनातन का मानना है कि शरीर का पंच तत्वों से बना हुआ है, तो इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो उनको दो तरीके की समाधि दी जाती है, भू समाधि और जल समाधि। ये बता रहा हूँ मैं नागाओं के लिए। भू समाधि और जल समाधि, यानी आप या तो धरती में उनको समाधि दीजिए, हाँ, और या जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो मछली या इन सब के इस्तेमाल के लिए हो जाए। नागा साधु और अघोरी साधु दोनों में अगर दाह संस्कार को जो ना बहुत ही दोषपूर्ण माना जाता है और बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है अगर इस तरीके कोई करने की कोशिश करे, हालांकि होता ही नहीं है। अब ये भू समाधि और जल समाधि की जो परंपरा, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, कि हम ये हिंदू धर्म से संबंधित है, हाँ, और शंकराचार्य जी ने इनको हिंदू धर्म के रक्षा के लिए बनाया। तो हिंदू धर्म में दाह संस्कार जो अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो अघोरी और नागा जिनको शंकराचार्य जी ने खुद बनाया, वो फिर इस परंपरा में क्यों नहीं मानते? नहीं, ये सवाल आपका ठीक है आम जनता के हिसाब से। मैंने आपको बताया ना कि दाह संस्कार जो होता है, मुखाग्नि जिसमें दी जाती है, उसमें पिंडदान किया जाता है। उस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा जो है पिंडदान है। अब चूंकि ये तो दोनों ही पहले ही पिंडदान कर चुके हैं, तो इनको मुखाग्नि कैसे दी जाएगी? तो इस पर मतलब जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, और हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, वैसे हमारे जो संप्रदाय हैं और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो समाधि देते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारा जो दक्षिण में द्रविड़ लोग हैं, वो भी समाधि देते हैं, मुखाग्नि नहीं देते हैं। तो कहीं कहीं परंपरा कुछ मिलती, देखिए ये अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन आज हम केंद्रित रखेंगे इसी पर कि हमारा ये नागा साधुओं और अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। अब देखिए, आपको याद ही होगा कि नागा साधु क्या है कि ये हमारे हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के सैनिक हैं, योद्धा हैं। तो जैसे हमारे सैनिकों का जब शहीद होते हैं तो पूरे सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया जाता है। उसी प्रकार से साधु समाज में नागा साधु जो है, जो कि सनातन के सैनिक हैं, सनातन के योद्धा हैं, तो उनका जो अंतिम संस्कार जो होता है वो पूर्ण सम्मान के साथ किया जाता है, भू समाधि या जल समाधि। और अगर इसमें उस नागा साधु की इच्छाओं का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये केवल नागा साधुओं के लिए। अच्छा, बाकी में क्या है कि परंपरा का पालन करना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये योद्धा होते हैं, इनको ये सैनिक माने जाते हैं, तो इसलिए इनकी इच्छा का एक सम्मान किया जाता है कि जैसे अगर किसी ने पहले से ही ये कह रखा है कि नहीं हमें भू समाधि देनी है तो भू समाधि दी जाएगी, किसी ने कहा कि हमको जल समाधि देनी है तो फिर उसको जल समाधि। अच्छा, वो उन्होंने अपनी इच्छा जो व्यक्त की, अगर इच्छा व्यक्त की, वरना दो तरीके हैं। अगर किसी ने कही, दोनों तरीके हैं, भू समाधि और जल समाधि के। जल समाधि जो है अब कम कर दी गई है, और वो पर्यावरण की रक्षा की वजह से, चूँकि ये प्रकृति में ही रहते हैं, और इन लोगों को अब एहसास हुआ कि जल में अगर लगातार जल समाधि होगी तो जल में प्रदूषण बढ़ेगा, तो उस प्रदूषण की वजह से और उस फिर समस्या भी खड़ी होगी ना कि नदी में पानी नहीं है। बहुत सी चीजें, पहले तो ये था कि वो नदी में इसलिए प्रवाहित कर देते थे कि नदी में मछलियां सेवन कर लें तो उनका शरीर का भी इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए क्या है कि अब ये जो जल समाधि की प्रक्रिया है ये बहुत कम हो गई है। बावजूद इसके कि मैंने कहा ना कि वो सैनिक होते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो फिर जल समाधि दी जाएगी। पूर्ण सम्मान के साथ इनको समाधि दी जाती है, इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सबसे पहले इनको समाधि देने से पहले, भू समाधि की बात करते हैं, सबसे पहले समाधि देने से पहले इनको जो है गंगा जल से स्नान कराया जाता है, और
जहाँ समाधि दी जाती है उस जगह पे ही इनको सिद्ध योग मुद्रा में पालथी मार के सिद्ध योग जैसे आसन आसन लगा के सिद्ध योग मुद्रा में बैठा दिया जाता है और उसी मुद्रा में इनको समाधि दी जाती है। बैठे बैठे गंगा जल से नहलाते हैं, मुंह में भी गंगा जल डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, तुलसी का पत्ता डालते हैं और उसके बाद इनके शरीर पर भगवा रंग का वस्त्र डाल दिया जाता है। चूँकि इनकी पूरी जीवन शैली का, इनकी पूरी परंपरा का भस्म एक अभिन्न हिस्सा होता है, मतलब तो इसलिए मृत्यु के बाद भी उस भस्म का लेपन किया जाता है पूरे शरीर पर और लेपन करने के बाद सिद्ध योग मुद्रा में उनको समाधि दी जाती है, भू समाधि। अब इसमें भी एक देखिए क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों के अंदर भी पद बटे हुए होते हैं। तो वो जो गड्ढा बनाया जाता है समाधि का, वो उस पद के हिसाब से होता है। अच्छा। जितना ज़्यादा पद ऊंचा होगा उतना गड्ढा गहरा ज़्यादा होगा, उतना गड्ढा चौड़ा ज़्यादा होगा। तो पद के हिसाब से वो उनका गड्ढा बनाया जाता है, मतलब सम्मान के साथ। अब उसके बाद इनको सिद्ध योग मुद्रा में बैठाल के इनके ऊपर उनको भू समाधि दी जाती है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और मिट्टी डालने के बाद क्या है कि फिर वहाँ पे कुछ सनातन का चिन्ह बना दिया जाता है, त्रिशूल लगा देते हैं या स्वास्तिक बना देते हैं या ध्वज लगा देते हैं भगवा, जिससे, और वो इसलिए किया जाता है कि इससे लोगों को रहे कि यह नागा साधु या किसी साधु की समाधि है और कोई उसके आसपास गंदगी संदगी ना करे। ये भू समाधि होती है नागा साधुओं की। दूसरे क्या होता है कि एक मैंने कहा कि अगर मान लो जल समाधि, वैसे तो जल समाधि दी जाती है, लेकिन जल समाधि में अगर मतलब अब चूंकि इन्होंने रोक रखा है कि जल समाधि नहीं देते हैं, फिर भी अगर किसी नागा साधु की इच्छा है मरने से पहले, अंतिम इच्छा उसने व्यक्त की है, तो उसमें जल समाधि उसको इसी तरीके से प्रवाहित कर दिया जाता है पूर्ण सम्मान के साथ। और उसके बाद जो है इनका विदाई, मतलब अंतिम विदाई जो होती है, उसके बाद हवन करके और जल समाधि में हवन करते हैं, हवन करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद फिर जल में प्रवाहित कर देते हैं और पूर्ण सम्मान के साथ जो है कुछ इनके अपने नियम है, जिस अखाड़े से जो संबंधित होता है उस अखाड़े के अलग अलग नियम है, उनका पालन किया जाता है। ये तो आपको नागाओं के बारे में बताया जी। अब आते हैं आप अघोरी के पास। तो अघोरी संप्रदाय में अघोर का मतलब है, घोर मतलब डर, जो डर से दूर हो। हाँ, जिनको डर ही नहीं होता तो शमशान में रहते हैं। हाँ, अघोर, जिनको कोई डर नहीं होता। साधुओं की, मतलब नागा साधुओं से भी ज़्यादा अगर रहस्यमयी कोई दुनिया है तो अघोरियों की है। और चीनी यात्री आया था हुएनसांग, उसने उस समय लिखा था किताबों में कि ऐसे साधु हैं कुछ जटाधारी, भभूत लगाए हुए, गले में हड्डियां डाले हुए, उसको नाम तो पता नहीं था। तो उसने कही अजीब तरीके की साधु, हमने इस तरीके के साधु नहीं देखे अपनी यात्रा, गले में हड्डियां डाले हुए वो। तो बाद में उस जब लोगों से उसने पूछ पाछ के जो उसे ज्ञान मिला, तो उसने उस नाम रख दिया कपाली, ये कपाली साधु होते हैं। अब देखिए अघोरी साधु जो है, अघोर संप्रदाय में भी वही सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि एक अघोरी बनने के लिए भी गुरु दीक्षा लेने के बाद तभी गुरु दीक्षा मिलती है जब वो अपना पिंडदान कर देता है। तो वो भी उनको भी मुखाग्नि नहीं दी जाती है। लेकिन नागा साधुओं की तुलना में अघोरियों की जो अंतिम संस्कार है वो विधि बड़ी लंबी है, 1.25 महीने तक चलती है, 40 से 42 दिन की अवधि होती है। और मतलब जैसा कि उनका असामान्य जीवन होता है आम आदमियों से और आम साधुओं से अलग चीज़ें, जैसे कि वो मांस खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, गालियाँ बकते हैं, मुंडमालाओं के साथ मुंडमालाओं में मुंड में ही खाते हैं, मुंडमाला पहनते हैं, जो मतलब समाज से एकदम अलग चीज़ें हैं। उसी प्रकार से इनकी अंतिम संस्क्रिया भी बिल्कुल अद्भुत है और बहुत अलग है। मतलब इस तरीके की परंपरा कहीं नहीं है। अघोर संप्रदाय में सबको जलाया नहीं जाता है और भू समाधि नहीं दी जाती है,
मुखाग्नि उनको दे नहीं सकते, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है और इसी में हमको चले जाना है। अघोरी साधु में किसी साधु की मृत्यु हो जाने के बाद उसको चौकड़ी लगाकर, चौकड़ी का मतलब सिर नीचे की तरफ और टांग ऊपर की तरफ उसको लटका दिया जाता है कि सिर नीचे और टांगे ऊपर, तो ऊपर बांध देते हैं। हाँ, और फिर 40 दिन तक इंतजार किया जाता है। और ये इंतजार क्यों किया जाता है कि उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए। मतलब शरीर को बेसिकली जो हमारी जो प्राकृतिक एक सड़ जाए, गल जाए, हाँ प्रक्रिया है, मतलब हाँ कि अगर आप छोड़ देंगे तो कीड़े आ जाएंगे और अपना आप ही फिर मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगा। उसके बाद 40 दिनों तक, इन दिनों में उनकी अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं, जो उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और उसके बाद मृत शरीर को वहां से उतार लिया जाता है। आधे शरीर को दो हिस्सों में बांट देते हैं। आधे शरीर को तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और मतलब धड़ वाला हिस्सा नीचे उसको बहा देते हैं, और जो सिर वाला हिस्सा ऊपर, उसको जो है वो साधना के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो वो जो मुंड सिर में रखते हैं वही मुंड होते हैं, वो भी होते हैं, प्लस आम चिताओं के भी मुंड होते हैं। तो कुछ लोगों में क्या है कि कुछ मामलों में वो पूरे हिस्से को बहा देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो बड़े सिद्ध साधक होते हैं वो उस अपने साथी का, उस अघोरी का सिर जो है, मुंड जो है, उस पर वो उसको अपने पास रखते हैं और उस पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि चूंकि वो एक अघोरी का मुंड होता है तो तंत्र में वो और ज़्यादा प्रभावी होता है, आप ये समझिए। और उसके बाद क्या है, फिर गंगा नदी में उनको बहा दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि 40 दिन तक, 42 दिन तक जो है वो सब में कीड़े पड़ते रहते हैं, और किस तरीके की इनकी परंपरा होती। तो मतलब आम आदमी से अलग हटके, तो साधु संतों का जीवन जो है इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और जन्म से लेकर अंत तक उन्हें समय समय पर परीक्षा ही देनी पड़ती है समाज कल्याण के लिए। और देखिए मतलब जब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद से उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, और कितना कठिन जीवन है कि आप समाज से दूर हो जाते हैं, और देखो पूरा जीवन ऐसे ही। और एक विशेष चीज देखिए कि अघोरी संप्रदाय में, अघोर संप्रदाय या जो एक अघोरी है वो हर तरीके का मांस खाता है, मतलब इंसानी मांस जो खाता हो वो सारे मांस खा सकता है, लेकिन गाय का मांस वर्जित है, गाय का मांस नहीं खाएगा। पूज्य गाय जो है पूज्य है, तो गाय का नहीं खाएंगे, और इंसान का भी उसका खाएंगे जो मृत होगा। हाँ, मृत होगा। तो ये वैसे संत समाज में क्या है कि समाधि संतों में जो, अगर जनरल आप संत में देखेंगे, जो अंतिम संस्कार होता है वो समाधि का ही होता है, लेकिन नागा और अघोरी साधुओं का जो अंतिम संस्कार है वो और साधु संतों के अंतिम संस्कार से अलग होता है, जो कि मैंने बताया। ये इन लोगों की परंपरा है। तो ये तो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली परंपरा है, क्योंकि हम लोग सामान्य तौर पर जो सामान्य लोग हैं उनको तो इतना ही पता है कि ये साधु हैं, शरीर पर राख मलते हैं, जंगलों में रहते हैं, और अघोरी साधु हैं वो चिताओं की तरफ रहते हैं, यानी शमशान में रहते हैं। इनके बारे में अलग अलग तरह की कहानियाँ आती हैं कि अगर एक किसी की तरफ देख भी ले तो उनको आशीर्वाद मिल जाता है, अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो रंग से राजा बन जाते हैं। इनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो देखिए क्या है ना, अघोरी जो है वो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं जो शक्तियां आम आदमी की सोच से बाहर होती है, और इसलिए समाज में भी नहीं आती। और नागा साधु जो है वो बल से, वो तपस्या के द्वारा जो है उन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं जहां पर साइंस भी जाकर फेल हो जाती है। दोनों ही मतलब अपनी अपनी कला में विलक्षण है। बिल्कुल, ये एक्सट्रीम है, यानी अपनी चरम स्थिति को चले जाते हैं। अगर हम अघोरी की बात करें तो आपने कई बार इतिहास पढ़ा होगा, या आपने कभी कोई ऐसी रहस्य में कोई फिल्म देखी होगी, तो उसमें हमें ऐसे किस्से मिलते हैं कि किसी राजनीतिक नेता को अगर उनके पास चला गया हो, किसी तरह से वहाँ पहुँच गया हो और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया हो, तो बहुत ऊंच पद पर गया है। नहीं, अभी भी देखिए क्या है कि अघोरियों से समाज, अघोरियों को लेकर डर है, समाज में डरते हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग शमशान में सिद्ध साधक जो अघोरी हैं उनके पास मनोवांछित फल पाने के लिए जाते हैं, और वहाँ प्रक्रियाएं करवाते हैं। और मिल जाए जो, अगर अघोरी वैसे सबसे मिलते नहीं,
उनसे मिलना ही, उनसे संपर्क करना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्होंने संपर्क कर लिया और उन्होंने हामी भर दी तो समझे आपका जीवन सफल हो गया। तो ये तो बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही लाभप्रद जानकारी थी। और जिन लोगों को अघोरी के बारे में और नागा साधुओं के बारे में पता नहीं है, उनको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये मुझे लगता है कि हमारे समाज की बहुत काम आने वाली है। तो आज हम आ जाते हैं टिप्स पर क्योंकि आप जो एक टिप्स देते हैं वो हमारे रोज़मर्रा के जो दुख होते हैं, रोज़मर्रा जो घर में हम परेशानियों से जूझते हैं, उसका समाधान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आप क्या टिप्स दे रहे हैं? देखिए, टिप्स क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो अनावश्यक तौर पे जो विघ्न बाधाएं या जो अब आपका मन अशांत रहता, क्लांत रहता है, ये सारी चीज़ों से थोड़ा आप दूर रह सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो आपके पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है या कोई परिजन है, तो उसके चित्र को या उसकी फोटो को कहाँ रखना चाहिए और किस दिशा। हाँ, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में ही रख लेते हैं और मंदिर में अरे मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मंदिर में अगर बल्कि दिए भी जलाते हैं, रोज धूप जलाते देखिए, ये क्या है ना कि ये मानव स्वभाव है। वो अपने परिजन को भगवान के बराबर सम्मान देने के लिए उसकी भावना होती है उसको, और अज्ञानता होती है कि उसको पता नहीं होता है। वो मंदिर के अंदर रख देता है या मंदिर जो आपका बना हुआ उसके ऊपर टांग देता है कि मंदिर की पूजा होगी तो उनकी भी पूजा कर लेंगे। तो वो गलत है, शास्त्र के हिसाब से गलत है। ऐसे में और या मतलब कहीं भी फोटो लगा देते हैं, और बहुत से लोग तो मंदिर में श्रद्धा भाव से करते हैं और नहीं तो क्या होता है कि कहीं भी फोटो लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष होता है अगर सही दिशा में न लगाया जाए। जैसे मैंने कल घड़ी के बारे में बताया था, घड़ी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे ही जो आपके जो परिजन हैं या इस तरीके की कोई व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका चित्र दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण में लगाना चाहिए। और एक कुछ तो ये भी कहते हैं कि चित्र लगाना ही नहीं चाहिए, घर में नहीं लगाना। नहीं, देखिए, अगर लगाएं तो दक्षिण द्वार पर लगाएं। दक्षिण वैसे तो यही है कि उनको जितना भूल जाइए उतना अच्छा है। अच्छा, अगर घर में भी है तो आप कागज में लपेट के रख दीजिए, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और अमूमन लोग लगाते हैं। मतलब सिर्फ यादगार के लिए लगाए कि ये मेरे माता पिता थे या जो भी थे परिजन थे, लेकिन वो यादगार के लिए लगाते, उनकी पूजा करने के लिए नहीं लगाते हैं। तो लोग दक्षिण दिशा में हमेशा वो चित्र लगाया जाना चाहिए। और दूसरे क्या करते हैं कि लोग रोज पूजा करते हैं। रोज पूजा, वो भी गलत है। ये पितर होते हैं, इनके लिए पितर पक्ष के दिन आते हैं, तब उनका पूजा पाठ केवल पितर पक्ष में। हाँ, सामान्य दिनों में उनकी पूजा पाठ भी मत कीजिए। और चित्र को हमेशा दक्षिण में लगाइए और भगवान के स्थल पे जो है वहाँ पे नहीं रखा जाता। बिल्कुल, मंदिर में मत रखिए, रोज धूप मत जलाइए और पितर पक्ष में पिंड जरूर दीजिए क्योंकि वो पितर उसमें खुश होते हैं। अगर आप उनको नहीं, अगर आप ये फोटो इधर उधर लगा देते तो आपको पितृ दोष लगता है। पितृ दोष भी लगता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और ये सामान्य सी बात है क्योंकि मैं भी अपने मंदिर में लोगों को पता नहीं, फोटो रखता था, मैं अपने मंदिर में खुद रखता था। लेकिन मुझे एक आप जैसे संत ने मुझे बताया कि आप बिल्कुल आप मंदिर से तुरंत हटा दीजिए, तो फिर मैंने हटाया और मैं मेरे पिताजी, मेरी माताजी, उनकी मैं श्रद्धा से उनकी फोटो मैंने दक्षिण दीवार पर लगाई। दक्षिण पे ही लगा। लेकिन मैं तब से उनको मंदिर में नहीं रखा हूँ क्योंकि ये पितृदोष होता है। मतलब पूजा नहीं करनी आपको, ठीक है, आप घर से निकल के जा रहे हैं, प्रणाम कर लीजिए, निकलते हुए चले जाइए, ठीक है, लेकिन जो आरती दिखाना, धूप दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये खाली पितर पक्ष में करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस जानकारी से हमारा समाज को जरूर कुछ फ़ायदा होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, देखते रहिए क्योंकि ये चैनल हमारे सनातन धर्म को और हमारे जो रहस्य हैं, इस रहस्यों के बारे में जानकारी देता रहेगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइए, अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको किसी विषय पर कोई वीडियो बनवाना हो तो उसकी भी आप चर्चा कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।